तो स्टूडेंट्स वेलकम। कौन कहता है आसमानों में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वही पत्थर उछालने का समय आ गया है। अब जो समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है, और इस टाइम पर भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। केवल आप इतना सुन लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, अभी भी आप जो है रेस में आगे निकल जाओगे। थोड़ी प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ोगे तो अभी भी आप एक अच्छा स्कोर बचे हुए समय में कर लोगे। इसलिए आपको इस तरह से मजदूरों की तरह काम नहीं करना है, बल्कि थोड़ा प्लान करके अगर करोगे, साइंटिफिक वे में थोड़ा सोच के प्लानिंग से करोगे, तो अभी भी आप बहुत ज़्यादा फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। तो देखिए, कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, इनको अगर आप अभी भी रिवीजन कर लीजिए तो आराम से आपका काम हो जाएगा। देख लीजिए, आप यहाँ मॉडर्न फिजिक्स लिखा है पहले नंबर पे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। इसके याद रखिए 3 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें ज्यादा दाएं बाएं कुछ नहीं करते, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। 3 सवाल इसमें आते हैं, ठीक है ना। एटम से, न्यूक्लियस से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, डी ब्रोगली से, 3 क्वेश्चन इसके आ ही जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स एक यूनिट है पूरी, जिससे भी क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन मेंस में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। 3 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इससे मिल जाते हैं। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी हमारे पास लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एक मीटर ब्रिज पे आपसे क्वेश्चन आता है, सीरीज पैरेलल सेल इस पे आ जाता है, और ये इजी भी है एज कंपेयर टू। तो देखिए, ये 3 जरूर बड़े चैप्टर हैं, ये थोड़े से बड़े हैं, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे तो 9 नंबर आपको यहाँ पे आराम से 9 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नंबर नहीं, 9 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक सवाल जरूर आता है। वेव ऑप्टिक्स से अगर आप देखें, इससे एक आता है। वेव ऑप्टिक्स से अगर आप देखें तो 1 या 2 सवाल आ सकते हैं। इंटरफेरेंस का भी आ सकता है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन मिला के कई बार 2 भी आ सकते हैं। सेमीकंडक्टर से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 या 2। एक सेमीकंडक्टर से आता है और एक लॉजिक गेट से भी आ जाता है। तो मान लेते हैं अभी फिलहाल हम लोग इसमें एक ही क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसमें भी एक लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन से जरूर आता है, और एक आता है कंजर्वेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। केवल 2 फॉर्मूले हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आसान सा सवाल होता है, बहुत जल्दी सा क्वेश्चन हो जाता है अप्रोक्सीमेशन लेके। तो ये को करने में आपको कोई बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अगर आप देखें तो देखिए 9 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, और इन सब में भी अगर हम लोग एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये कितने हो गए यहाँ पे, टोटल 14 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल गए। टोटल 14 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल गए, और एक क्वेश्चन आपको यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें एरर की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल यूनिट एंड डायमेंशन का अगर आप क्वेश्चन भी जोड़ लीजिए तो एक क्वेश्चन वो भी आ गया। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 15 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी, एक्यूरेसी के साथ। ये चैप्टर, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको आप केवल फॉर्मूले वगैरह पढ़ लीजिए, उसमें कुछ तो आप कर ही लोगे। टोटल 25 ही सवाल आने हैं, जिसमें 15 सवाल आपको केवल इतने टॉपिक से मिल जाएंगे, श्योर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती। अब उसमें भी आप ये देखिए, इसमें भी अगर आप मेरी बात देखिए, तो ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बाद के जो टॉपिक लिखे हुए हैं, ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं, ये वाले सारे टॉपिक, ये बिल्कुल छोटे से टॉपिक है, ये बड़े टॉपिक नहीं है। ऊपर के 3 टॉपिक थोड़े से लेंथी जरूर हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, जिसको अगर आप रिवीजन करें थोड़ा, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो केवल ये 2 घंटे में टॉपिक किया जा सकता है। वेव ऑप्टिक्स में केवल इंटरफेरेंस के कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, जिसकी रिवीजन सीरीज भी मैंने एक बनाई हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। उसमें जितना कुछ बड़ा है उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। केवल वेव ऑप्टिक्स भी आप कर लेंगे, जिसमें इंटरफेरेंस है और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसको भी आप मुश्किल से 2 घंटे के अंदर निपटा सकते हैं। सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन आता है, जो लॉजिक गेट आप 1 घंटे में कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, समझ में आ जाता है कौन कौन से गेट होते हैं। और एक सेमीकंडक्टर का, जो कि जीना डायोड पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में जीना डायोड और लॉजिक गेट पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन उससे जरूर आ जाता है। ग्रेविटेशन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसका भी एक रिवीजन का हमने बना रखा है। आप सिंपल फॉर्मूले पढ़ लीजिए, कुछ पेपर लगा लीजिए और इससे क्वेश्चन जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर भी बहुत छोटा टॉपिक है, 1 घंटे से भी कम में आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो अगर आप ये टॉपिक देखें 4 5 6 7 8, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सारे टॉपिक अगर आप देखें, ये सारे टॉपिक अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो 1 या 2 दिन में सारे टॉपिक का रिवीजन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इनमें नहीं आती है। मॉडर्न फिजिक्स
और ये 3 टॉपिक ऊपर के थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन इन टॉपिक को भी आप पढ़ लें और पहले आपने पढ़ा भी होगा तो ये सारे क्वेश्चन तो 15 और यूनिट डायमेंशन हम लोग करते ही आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। और बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं जो आपको लगता है, चाहे काइनेमेटिक्स हो, लॉज ऑफ मोशन हो, मैग्नेटिज्म हो, इनके थोड़े थोड़े फॉर्मूले पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए। डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स अभी बाकी इधर उधर उलझे होंगे उनसे कहीं ज्यादा स्कोर आप यहाँ पे कर पाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी भी टाइम गया नहीं है, अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो अभी भी आप एक अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इस वक्त पढ़ना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इनमें से कोई भी टॉपिक अगर छूट गया है तो सबसे पहले आप वही टॉपिक को करिए, उसके बाद ही बाकी के टॉपिक स्टार्ट करिए। सो स्टूडेंट्स, कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ आपको बेस्ट विशेस देता हूं, अपनी मेहनत करिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।